गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम चैप्टर पढ़ चुके हैं। उसके बाद आपका जो है चैप्टर हमने 14 पढ़ा था, उसके बाद आपका एग्ज़ाम हुआ है। सो आई होप आप सभी ने जो टेस्ट था उसे अच्छे से परफॉर्म किया होगा। आज हम चैप्टर 16 पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट योर EVS बुक एंड ओपन पेज नंबर 163 एंड नाउ मेंशन द डेट एंड डे। अब आप बोलोगे मैम आपने 15 चैप्टर तो पढ़ाया नहीं, अब क्या करें? तो 15 चैप्टर जो है आपके कोर्स से रिमूव कर दिया गया है। कोर्स के जो ड्यू टू कोरोना जो सिलेबस आपका कम किया है ना, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको 15 चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट 16 चैप्टर पढ़ा रही हूँ। ओके, तो हम 16 ही स्टडी करेंगे। नाउ मेंशन डेट एंड डे। हमारा चैप्टर है अवर प्राइड, है ना, गौरव, हमारे गौरव या हमारा गर्व, किस चीज़ पे हमको गर्व होता है? गर्व किस पे होता है? आप कोई अच्छा काम करते हो तो आपके पेरेंट्स को आप पे गर्व होता है ना, नहीं मेरा बेटा है। तो ऐसे लोग जिन्होंने अपने देश के लिए अच्छा काम किया है वो हमारे देश के गौरव है। तो अब उन्हीं लोगों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। डॉक्टर विक्रम साराभाई, है ना, डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि डॉक्टर विक्रम साराभाई कौन थे। तो इसके लिए हमें चैप्टर पढ़ना होगा, तो हम पढ़ेंगे डॉक्टर विक्रम साराभाई वॉज अ सिंबल ऑफ डिवोशन एंड डेडिकेशन। डॉक्टर विक्रम साराभाई किसके सिंबल थे? डिवोशन, भक्ति के और निष्ठा के सिंबल थे। ही हैड स्पेशल इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स एंड साइंस राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। उनका स्पेशल इंटरेस्ट था, किसमें था? मैथमेटिक्स में और साइंस में, और उनके बचपन से उनको ये इंटरेस्ट था। ओके, he found practical solution of many complicated problems related to the universe and solar system। इन्होंने जो है सोलर सिस्टम और यूनिवर्स से जो रिलेटेड जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम थी ना, उनके उन्होंने प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो है वो उन्होंने ढूंढे थे, है ना, सर्च किए थे। जितनी भी मतलब सोलर सिस्टम से या फिर यूनिवर्स से रिलेटेड जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होती थी उनके इन्होंने सॉल्यूशन ढूंढे थे, वो भी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। इन द फील्ड ऑफ एनर्जी की फील्ड में ही गेव अ न्यू डायरेक्शन टू आवर कंट्री। उन्होंने अपनी कंट्री को एक नई दिशा दी थी, अपने देश को एक नई दिशा दी थी। किस सेक्टर में? एनर्जी के फील्ड में। एंड मेड एक्सटेंसिव एफर्ट्स फॉर इट। उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव जो है एफर्ट इसके लिए दिए थे, एनर्जी के लिए। पीसफुल यूज़, है ना, कि इसका कैसे यूज़ होना चाहिए। एफर्ट इतने उन्होंने एफर्ट दिए थे, उन्होंने अपना योगदान दिया था कि पीसफुल इसका यूज़ होना चाहिए। ही स्टेब्लिश्ड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसको शॉर्ट में अपन इसरो कहते हैं, ISRO, इसरो। इसकी फुल फॉर्म होती है बच्चों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो उसकी जो स्थापना की थी वो स्टेब्लिश्ड इन्होंने किया था। क्या किया था इन्होंने? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने स्टेब्लिश किया था। ड्यू टू हिज एफर्ट टुडे इंडिया हैज़ लॉन्च्ड मैनी सैटेलाइट्स इन स्पेस। और इन्हीं की योगदान के कारण, है ना, इन्हीं के योगदान, इन्हीं के सहयोग के कारण आज इंडिया ने क्या है, बहुत सी सैटेलाइट जो है स्पेस में लॉन्च कर रखी है। विच आर मेड इन आवर कंट्री, जो कि हमारी कंट्री की बनी हुई जो सैटेलाइट्स है ना वो लॉन्च कर रखी है उन्होंने स्पेस में। ओके, ही वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट साइंटिस्ट बट ऑल्सो हैड एन इंटरेस्ट इन आर्ट्स, एजुकेशन एंड सोसाइटी। ये केवल एक ग्रेट बड़े साइंटिस्ट ही नहीं थे, बल्कि और क्या थे ये, हाँ, एक इनका जो इंटरेस्ट था ना वो आर्ट में, पढ़ाई में, सोसाइटी में, सब चीज़ों में था। मतलब कि ऑल ओवर ये एक परफेक्ट थे, है ना, कि सब चीज़ों में इनका ध्यान था, केवल साइंटिस्ट ही नहीं थे। तो अब हमारी बात आती है, अब आप लोग जानते होंगे डॉक्टर विक्रम साराभाई कौन थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एनर्जी के फील्ड में बहुत काम किया था। सबसे मेन इनका है इसरो को स्टेब्लिश किया था इन्होंने। इसरो की फुल फॉर्म आपको लर्न करनी है। ओके, उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च की थी, इन्हीं के सहयोग के कारण हुई थी। और जितनी भी इनकी यूनिवर्स की और सोलर सिस्टम की जो प्रॉब्लम थी कॉम्प्लिकेटेड, उनको इन्होंने जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन फाउंड किया था। तो ये सब काम इन्होंने किए, इसीलिए ये हमारे क्या है, प्राइड है। क्वेश्चंस जो है बच्चों हम नोटबुक में ही करेंगे। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। अब हम बात करते हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की। इनके बारे में हम बात करते हैं, ये भी एक प्राइड है हमारे। अब इनके बारे में जानना है तो हमें इनके बारे में हमें पढ़ना होगा। डॉक्टर होमी यूज्ड टू स्लीप वेरी लेस ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। डॉक्टर होमी जो थे वो बहुत कम सोते थे उनके बचपन में। हिज पेरेंट्स वर वरीड अबाउट हिम। उनके पेरेंट्स जो थे वो बहुत चिंतित थे उनके बारे में। इवन द डॉक्टर्स वर अनेबल टू फाइंड द रीज़न ऑफ दिस प्रॉब्लम। और डॉक्टर जो थे ना वो भी इनकी इस प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन नहीं पता लगा पाए थे कि ये क्यों इतना कम सोते हैं। They said there is no
फिर उन्होंने कहा कि देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद द हेल्थ ऑफ योर चाइल्ड, आपके चाइल्ड की हेल्थ के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, नींद नहीं आती है ना तो कोई प्रॉब्लम्स हो जाती, इस कारण नींद नहीं आती। पर फिर डॉक्टर्स ने बताया कि आपके चाइल्ड के साथ ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। Actually, he is a child with such a sharp brain that there is always a continuous flow of thoughts in his mind, है ना। तो ये बता रहे एक्चुअली जो आपका जो बेटा है वो बहुत शार्प ब्रेन वाला है ना, उसका जो ब्रेन है बहुत शार्प है और इसीलिए जो उसके माइंड में कंटिन्यूस थॉट आते रहते हैं और वो थॉट के कारण सो नहीं पाते क्योंकि उनके थॉट चलते ही रहते हैं, तो इसलिए वो सो नहीं पाते, मतलब नींद नहीं आती उन्हें। देयर आफ्टर हिज पेरेंट्स ड्रू हिज अटेंशन टुवर्ड साइंस, फिर उनके पेरेंट्स उसका जो अटेंशन है वो साइंस की साइड ले गए। ही हैड एन इंटरेस्ट इन फिजिक्स, उनका इंटरेस्ट किस में था बच्चों, फिजिक्स में था। हाउएवर हिज फादर वांटेड हिम टू बी एन इंजीनियर, है ना, तो उनके फादर जो थे उनको इंजीनियर बनाना चाहते थे। देयरफॉर हिज हायर एजुकेशन ही स्टडीड एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और वो इंजीनियर बनाना चाहते थे इसलिए उनकी जो हायर एजुकेशन है वो कहाँ पे उन्होंने पढ़ी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी अमेरिका में है ना, वहाँ पढ़ी उन्होंने। लेटर ही डिस्कवर्ड मैसन विच इज़ द हैवी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल ऑफ कॉस्मिक रेस, उसके बाद उन्होंने मैसन को डिस्कवर किया। मैसन क्या है, हैवी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल ऑफ कॉस्मिक रेस, हैवी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होते हैं ना कॉस्मिक रे के, वो है मैसन, तो उन्होंने इसे डिस्कवर किया। ही वॉज द परमाणु कण जिसे कहते हैं ना, कॉस्मिक रे के जो परमाणु कण है उन्होंने उसको डिस्कवर किया जिसको मैसन कहा है हमने। ही वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, है ना, वो फर्स्ट डायरेक्टर थे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के। इन हिज लाइफ टाइम ही एम्फसाइज्ड द यूज ऑफ इंडिजिनस रिसोर्सेज, तो इन्होंने जो है जोर दिया, किस बात पे जोर दिया कि किसका यूज़ होना चाहिए, स्वदेशी यूज़ पे इन्होंने जोर दिया। सो दैट इंडिया कुड बिकम कम्प्लीटली सेल्फ डिपेंडेंट इन द फील्ड ऑफ एटॉमिक साइंस, है ना, ये इसलिए दिया ताकि इंडिया जो है सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए एटॉमिक साइंस के फील्ड में, ठीक है। ही एस्टेब्लिश्ड 3 एटॉमिक रिएक्टर्स नेमली अप्सरा, साइरस एंड जर्लिना, तो इन्होंने 3 एटॉमिक रिएक्टर जो है उन्होंने एस्टेब्लिश की, स्थापना की, अप्सरा की, साइरस की एंड जर्लिना की। ही एम्फसाइज्ड द पीसफुल यूज़ ऑफ एटॉमिक पावर, उन्होंने जोर दिया कि जो एटॉमिक पावर होता है परमाणु पावर शक्ति का जो है पीसफुली शांतिपूर्ण यूज़ किया जाए। इन हिज ऑनर, शांतिपूर्ण मतलब जब नीड हो, लगता है कि अपने पे कोई अटैक करता है तभी उन पर अटैक करो, है ना, मतलब कि जैसे कभी भी होता है, जैसे बहुत सारे अटैक हुए थे ना, पुलवामा अटैक और ऐसा कुछ हुआ था, तो जब अपने पे कोई परमाणु से प्रवाह कर रहा है, कोई अटैक कर रहा है तभी अपने को करना है, बाकी ऐसे ही किसी को परेशान नहीं करना है किसी भी कंट्री को, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि एक शांतिपूर्ण यूज़ होना चाहिए। इन हिज ऑनर ट्रम्पे वॉज गिवन द नेम द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर नाम दिया गया था ट्रम्पे। अब हम पढ़ेंगे जीजाबाई, ठीक है, तो जीजाबाई का जो चैप्टर है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये उनकी स्वाभिमानी से रिलेटेड है कि वो कितनी स्वाभिमानी थी। जीजाबाई कौन थी, ये तो हम सभी जानते हैं कि शिवाजी की जो माता जी थी वही जीजाबाई थी, और शिवाजी ने जितने भी ब्रेव वर्क जो किए, है ना, जितने भी वर्क किए उनके श्रेय किसको जाता है, जीजाबाई को, क्योंकि उन्हें जो इतना ब्रेव बनाया था, बिल्ड किया था, वो जीजाबाई ने किया था। वी ऑल नो दैट द नेम ऑफ शिवाजी वेरी वेल, हम सभी शिवाजी का नाम अच्छे से जानते हैं। The credit for building his magnificent character and personality goes to his mother जीजाबाई, इतना जो magnificent character था, उनकी जो इतनी अच्छी personality थी, उसका जो credit है किसको जाता है, वो जीजाबाई को। जीजाबाई was a very intellectual मतलब बहुत ही बुद्धिमान, रिलीजियस, स्ट्रांगली डिटरमिन्ड, है ना, बिल्कुल दृढ़ निश्चय वाली और धार्मिक, सेल्फ एस्टीम्ड यानी कि स्वाभिमानी, हैविंग बिलीव इन रिलीजियस प्रिंसिपल, और धार्मिक चीज़ों पर विश्वास रखने वाली महिला थी। कैसी थी, स्वाभिमानी थी, बुद्धिमान थी, है ना, दृढ़ निश्चय रखने वाली थी और भगवानों पर विश्वास रखने वाली महिला थी। शी वॉज अ डिवोटी ऑफ तुलजा भवानी, किसकी पूजा करती थी वो, किसके प्रति भक्ति रखती थी, और तुलजा भवानी की। एट द टाइम ऑफ शिवाजीज बर्थ शी लिव्ड इन द फोर्ट ऑफ शिवनेर, है ना, जब शिवाजी का बर्थ होने वाला था तब वो शिवनेर फोर्ट में रहती थी। शी ऑलवेज प्रेड फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट, वो हमेशा सेल्फ रिस्पेक्ट, है ना, स्वाभिमान, है ना, खुद आत्मसम्मान की प्रे करती थी। ब्रेवरी, बहादुरी की, एंड वेल बीइंग ऑफ अ चाइल्ड, है ना, उसके चाइल्ड को कैसा सेल्फ रिस्पेक्ट, ब्रेवरी और वेल बीइंग, अच्छा इंसान बनाने की सोचती थी वो। शी यूज्ड टू
नरेट स्टोरीज ऑफ रामायण एंड महाभारत टू हिज सन। वो क्या करती थी, उसके बेटे को रामायण महाभारत की स्टोरी सुनाती थी। रामायण महाभारत की बात जो कहानियाँ थी वो अपने बेटे को सुनाते थे। वो कौन, जीजाबाई, है ना। एज ही वांटेड हिम टू बी ग्लोरियस एंड एडमायरेबल, क्योंकि वो अपने बेटे को ग्लोरियस और एडमायरेबल बनाना चाहती थी। शी क्रिएटेड सेल्फ रिस्पेक्ट इन शिवाजीज हर्ट टुवार्ड्स हिज कल्चर। उन्होंने क्या किया, सेल्फ रिस्पेक्ट की जो भावना थी वो अपने बेटे के दिल में उन्होंने अपने कल्चर के प्रति जो सेल्फ रिस्पेक्ट है और अपने प्रति जो सेल्फ रिस्पेक्ट है इसकी भावना अपने उसके बेटे के दिल में जगाई। शी इन्हांस्ड हिज नाइटली enthusiasm. शिवाजी गोट इंस्पिरेशन फ्रॉम हिज मदर ओनली टू कैप्चर द फोर्ट ऑफ कोंडला। उसकी मदर ने जो इंस्पिरेशन दी थी, है ना, उसी के कारण उन्होंने जो कोंडला का फोर्ट था उसको कैप्चर किया था। जीजाबाई मैड हर सन अ ग्रेट पैट्रियोट एंड वी कैन टेक अ लेसन फ्रॉम हर लाइफ, है ना। शिवाजी ने जो है जीजाबाई ने क्या है, अपने बेटे को बहुत एक बड़ा देशभक्त बनाया और हमें जो है एक लेसन उनसे लेना चाहिए उनकी लाइफ से। शी ऑलवेज इनकरेज्ड हर सन टू फेस ग्रेट डेंजरस एंड चैलेंजेस टू प्रोटेक्ट द ऑनर ऑफ आवर कंट्री। उन्होंने हमेशा अपने बेटे को सिखाया है कि अपनी कंट्री के सम्मान के लिए बड़े बड़े चैलेंजेस लेने चाहिए, खतरा भी मोल लेना चाहिए, प्रोत्साहित किया। शिवाजी लर्न ओनली फ्रॉम हिज मदर द क्वालिटी टू थिंक पीसफुली इवन एट द टाइम ऑफ क्राइसिस एंड मेक फुल प्रूफ स्ट्रेटजीज, है ना। तो जीजाबाई ने ही अपने बेटे को सिखाया है कि इस तरह से कठिन, है ना, समय में भी, है ना, अच्छे से पीसफुली शांतिपूर्ण सोचना और रणनीति बनाना, है ना। कठिन समय में भी शांतिपूर्ण सोचना और रणनीति बनाना ये जीजाबाई से ही उन्होंने सीखा है। तो इस तरह से जो है जीजाबाई के जीवन से हमें बहुत सीख लेनी चाहिए कि किस तरह से उन्होंने अपने बेटे को एक अच्छा इंसान बनाया है, एक ग्लोरियस एडमायरेबल जो है इंसान बनाया है उन्होंने, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा चैप्टर जो कि हमने प्राइड के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट जो रिमेनिंग चैप्टर है हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ओके, थैंक यू।